10 अगस्त 2023 को लंदन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जहां पर 10 साला सारा शरीफ जो है उसको बाप और सुतेली माँ की तरफ से इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था कि वो जान की बाजी हार गई थी। इस कदर तशद्दुद के बाद जब इन्होंने देखा कि जो बच्ची है ये नहीं बच सकी, तो ये तमाम तर फैमिली, जिसमें सारा शरीफ का जो वालिद है इरफान शरीफ, उसकी सुतेली माँ बिनिश बतूल और उसका चचा फैसल, ये और बिनिश के 5 बच्चे, ये सारे वहां से निकलते हैं और पाकिस्तान आ जाते हैं। इनको लगता है कि पाकिस्तान जो है इस टाइम इनके लिए सबसे महफूज तरीन जगह है। पाकिस्तान आते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इरफान शरीफ जो है वो बरतानिया कॉल करता है लंदन में पुलिस को, और वहां पर उनको बताता है कि फलां फलां मेरा फ्लैट है, वहां पर मेरी बच्ची जो है वो हालत में मौजूद है, आप लोग जाएं और जाकर उसको देखें। बरतानवी पुलिस जो है फौरी तौर पर फ्लैट पर पहुंचती है और देखती है कि वहां पर 10 साला बच्ची है जिसकी हालत इंतहाई ऐसी है कि जो बताने के काबिल नहीं है, वहां मुर्दा हालत में पाई जाती है। अब ये फैमिली तो वहां से फरार होकर आ जाती है, क्योंकि इनको पता होता है कि वहां पर हम लोगों के साथ क्या हाल किया जाएगा, हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। अब जो सारा शरीफ है, जो बच्ची है 10 साल की, जिसकी आप साथ स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, एक खूबसूरत सी प्यारी सी गुड़िया है। इस बच्ची को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है फौरी तौर पर, तो बताया जाता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कि इस बच्ची की जिस्म की 25 से ज्यादा हड्डियां जो हैं वो टूटी हुई हैं। इस बच्ची को गर्म पानी के साथ जलाया गया, इस बच्ची को रॉड के साथ मारा गया, इस बच्ची को स्टील के रॉड गर्म करके लगाए गए। उसके अलावा इस बच्ची के ऊपर काटने के निशान थे इसकी बॉडी के ऊपर। किसने काटा होगा ये चीज तो जाहिर है, अब वहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की होगी, वो बताया होगा कि इस बच्चे पे किस किस तरह का तशद्दुद होता रहा है। अब इस बच्ची के जिस्म पर काटने के भी निशान थे। ये एक 10 साल की बच्ची की कहानी है। 10 साल कितनी उम्र होती है, एक छोटी सी नन्ही सी परी होती है वो। ये बच्ची के ऊपर इतना तशद्दुद किया जाता था इसकी सुतेली माँ की तरफ से, इसके बाप की तरफ से। ये अपनी चोटें छुपाने के लिए स्कार्फ करने लग गई थी कि किसी तरीके से मेरी चोटें ना नजर आए। खैर, ये लोग वहां से भाग आते हैं और पाकिस्तान को समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर आके बच जाएंगे। अब जो बरतानवी पुलिस है ये इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान में FIA से रब्ता करती है और बताती है कि हम लोगों को ये मुल्जिमान चाहिए, ये वहां पर ये सब कुछ करके आए हैं, हम लोगों को ये चाहिए। ये लोग आके यहाँ पर अपना नंबर वगैरह बंद कर देते हैं, रूपोश हो जाते हैं। मुख्तलिफ जगह पर ये पाकिस्तान में रहते हैं। सबसे पहले ये जेहलम में रहते हैं, जेहलम के बाद ये आज़ाद कश्मीर चले जाते हैं, आज़ाद कश्मीर के बाद ये सियालकोट में कुछ अर्सा रहते हैं। इसी तरह कुछ अर्सा ये रहते हैं, बड़े एक आम शहरी बनकर बहुत ही मासूम बन के रहते हैं, जैसे कुछ था ही नहीं। अब जो इरफान शरीफ है ये वहां पर एक लेटर भी लिख कर आता है, जिसके ऊपर ये लिखता है कि लव यू सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह की पूरी एक प्रॉपर स्टेटमेंट वहां पर लिख कर आता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे से ये सब कुछ जो हो गया वो मैं नहीं चाहता था, इस तरह की चीजें। अब पाकिस्तान की जो पुलिस है वो भी अलर्ट है इनको लेकर, वो भी पूरी तरीके से इनको ट्रेस कर रही है। बरतानवी पुलिस की जानिब से भी प्रेशर है कि हम लोगों को ये चाहिए। एट द एंड जब ये लोग देखते हैं कि पाकिस्तान की भी जमीन हम लोगों के ऊपर तंग होने लग गई है और हर तरीके से हम लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, जो बिनिश बतूल है वो राब्ता करती है बरतानवी पुलिस से और कहती है कि हम लोग इस केस को फेस करने के लिए तैयार हैं, हम लोगों को बुला लिया जाए। बरतानवी पुलिस जो है इनको बुला लेती है वहां पर। उसके बाद जब ये केस को फेस करते हैं तो फिर ये चीजें बताई जाती हैं कि उस बच्ची के ऊपर बिनिश की तरफ से, जो कि सुतेली माँ थी, खुद 5 बच्चों की माँ थी, जिसने खुद 5 बच्चों को पैदा किया, छोटे छोटे उसके अपने बच्चे होंगे, किस तरह एक माँ होते हुए, चाहे सुतेली माँ थी, 10 साल की बच्ची के ऊपर इस हद तक, इस लेवल का तशद्दुद कर सकती थी। उसके बाद जो इरफान है, जब जज ये तमाम तर बातें पूछ रहा था कि बच्ची की 25 से ज्यादा हड्डियां टूटी हुई हैं, बच्ची को काटा गया हुआ है, बच्ची को गर्म पानी से जलाया गया हुआ है, रॉड से मारा है, आखिरी बार भी बच्ची को स्टील के रॉड से मारा गया था, जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार गई थी। जो इरफान शरीफ है वो वहां पर बैठकर मगरमच्छ की आंसू बहा रहे थे और टिश्यू के साथ उसको साफ कर रहे थे, दिखा रहे थे कि मुझे बहुत दुख है इस चीज का। अब इरफान शरीफ को 40 साल की सजा सुनाई गई है, जो कि उम्र कैद होती है। जो बिनिश बतूल है इसको 33 साल की सजा सुनाई गई है, और इनका जो चचा है, यानी कि जो सारा का चचा था फैसल, उसको 16 साल की सजा सुनाई गई है। और उसका जुर्म ये है कि उसने ये तमाम तर चीजें होते हुए देखी, उस घर का फर्द होते हुए उस बच्ची के ऊपर वो सब कुछ जो जुल्म हो रहा था उसको रोका नहीं, उसके बारे में किसी को बताया नहीं, किसी से शेयर नहीं किया, शिकायत नहीं की। उस जुर्म में उसको 16 साल की जो है सजा, और जो सजा सुनाई गई है। और जो इसके 5 बच्चे थे बिनिश के, बाकी के जो 5 बच्चे थे, उनको एक महफूज जगह पर, जिस तरह की वहाँ की हुकूमत बेहतर जानती है कि बच्चों को, बूढ़ों को, लोगों को, इंसानों को, जानवरों को किस तरह से रखना और कितनी हिफाजत में रखना, वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है।
ये था इंसाफ जो कि चंद महीनों के अंदर अंदर बरतानिया में हुआ। एक बच्ची को इस तरह से इंसाफ मिला। उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के भी मुल्क में इंसाफ इसी तरह से होगा। हम लोगों के मुल्क में जो मुलजिमान होते हैं वो कोई भी इस तरह का जुर्म करके बैरून मुल्क भाग जाते हैं और उनको पता होता है कि बैरून मुल्क में हम लोगों को पनाह मिल जाएगी। बहुत ही मुश्किल होता है कि इस तरीके से उनको ट्रेस किया जाए और उनको वापस पाकिस्तान बुलाया जाए। इस तरह के इंसाफ की हम लोग भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, उनको भी इसी तरह से इंसाफ मिले ताकि केस लटके ना, मुलजिमान को सजा मिले, ताकि लोगों को तसल्ली हो कि जब किसी ने यहाँ पर कोई जुर्म करना है तो उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।